आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पोस्ट एमपी हेडलाइन मीडिया नेटवर्क, खबरों का नया अंदाज, सटीक खबरें और तेज रफ्तार। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसमें जो मीटिंग होता है उसमें सीएम चेयर करते हैं। तो ऑनरेबल सीएम ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कई निर्देश दिए थे। उसमें यही था कि हमारे प्रदेश में बाघ, लेपर्ड, तेंदुआ और हाथी की बढ़ते संख्या को देखते हुए आगे के लिए हमारे पास एक रणनीति होना चाहिए। वो विशेषज्ञों को बुला के आप एक कार्यशाला करें राष्ट्रीय स्तर का, जिससे वो रणनीति बने, उनके सुझाव दे के उसका रणनीति बनाना। तो उसी के तारतम्य में ये जो कार्यक्रम था राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट बुलाए थे, जो नहीं थे उनको ऑनलाइन भी शामिल किए, राजेंद्र साहब को, सुभाष कुमार साहब को। तो एक तो जो देश के विशेषज्ञ लोग हैं वो है, जो अभी काम कर रहे हैं अन्य राज्यों में वो लोग थे, और जो पुराने हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहे हैं वन विभाग के, रिटायर हो गए, लेकिन वो उनके टाइम में उनको पता है हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे सब हुआ है। तो उनका लाभ लेते हुए सबको इकट्ठे बुला के हम लोगों ने कार्यशाला 2 दिन का किया। तो वैसे भी पहले दिन तो अलग अलग चीज़ों पे प्रेजेंटेशन हुए, क्योंकि मेनली हम आपको बता दें कि 4 मुख्य थीम्स थे ना। एक तो जो थीम था वो था आपके कम्युनिटी वाला, कि समुदाय, क्योंकि आपका वन्य प्राणी संरक्षण अकेले में नहीं हो सकता है जब तक ना पूरा आम जो जनमानस है वो आपको सपोर्ट करे ना। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे उनका सहयोग है तभी बचे, है ना। तो आगे कैसा सहयोग बने रहे और अच्छा सहयोग करे, वही एक तो वही थीम था कम्युनिटी एंगेजमेंट वाला। दूसरा जो थीम था वो था तो हैबिटेट मैनेजमेंट, कि अपना जो जंगल में वास स्थल है, आपको पता है कि मौसम भी बदल रहे हैं, कई लोग मतलब आपका उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। पहले जितना बारिश होता था, जिस महीने में बारिश होता था, बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो वो सब चीज़ है। प्लस हमको तो पहले तो जंगल वाला जहाँ पे जो नैसर्गिक चीज़ में, क्योंकि वही सबसे अच्छा सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम जो चले वो, तो बेसिकली हैबिटेट में अपना जो उसका जिस परिवेश में जानवर, पेड़ पौधे सब रहते हैं, वो कैसे संतुलन बनाए रखे, हम उसको मेंटेन करना है। बेसिकली हमको बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो एक तो वो था कि हैबिटेट जो परिवेश है, जंगल के अंदर है, बाहर है, टेरिटोरियल वाला जंगल में है, और सिर्फ जंगल की बात नहीं है, बहुत सारे हमारे जानवर जंगल में नहीं रहते। आप काला हिरन, आपके सिवनी वालों को पता है, काला हिरन जंगल में नहीं रहता है, जंगल के में घुसता भी नहीं है ना। कई जानवर है जो जंगल से बाहर ही नहीं आते, कई जानवर है जो जंगल में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उसका हैबिटेट कैसे हम मेंटेन करें अलग अलग जानवरों का। उसके बाद फिर जो मुख्य बात था कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई आपके जिसमें मानव वन्य प्राणी द्वंद्व हम बोलते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई किसी का मवेशी का गारा करता है टाइगर, या फिर फसल नुकसानी करता है, या फिर आदमी पे भी अटैक्स होते हैं। तो उसका कैसे हम उसको टैकल करें, कैसे क्या हम करें कि वो कम से कम हो, है ना। कायदे से तो एक भी जान जाना, एक जान ज्यादा, मतलब एक भी जान जाना का ठीक नहीं है ना। आदमी की जान सबसे ऊपर है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात है, खास करके अभी जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, हाथी को लेके हो रहा है। क्योंकि हाथी एक ऐसा जानवर है जो बहुत बड़ा एरिया में घूमता है। हाथी अपने प्रदेश में करीब कम से कम 100 साल से था नहीं, तो हमारे लोग भूल के, पहले शायद था हाथी, लेकिन तब जानते थे हाथी से कैसे निपटना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी क्योंकि हाथी आए नहीं, 100 साल से हाथी थे नहीं, तो सब भूल गए हम लोग, है ना। तो हाथी के साथ कैसे रहना है, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाथी हमारे प्रदेश में पहले तो आते थे, चले जाते थे, कुछ समय रह के चले जाते थे, लेकिन जैसे आपको पता होगा बांधवगढ़ में रहने लगे, बहुत सारी जगह रहने लगे। तो अभी तो ये बात हो रहा है कि भाई आपको हाथी के साथ रहना सीखना पड़ेगा, हम लोग को, सबको, वन विभाग को उसको सीखना ही पड़ेगा। और फिर गांव वाले कैसे हाथी के साथ बिना नुकसानी के रह सके, तो वो ट्रेनिंग की बात है। उसमें जो चीज़ करना है कि भाई जो चीज़ करना होता है ट्रेनिंग
एक चीज़ है हमारा जो उसको निपटने का तरीका है, वो चीज़ है, हमारा ट्रेनिंग है, गाँव वालों का ट्रेनिंग है, सब चीज़ आता है उसमें। तो एक तो वो थीम था, और जो लास्ट वाला थीम था वो था लैंडस्केप मैनेजमेंट के। तो लैंडस्केप मैनेजमेंट क्या है? लैंडस्केप मैनेजमेंट मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पूरा परिदृश्य का मैनेजमेंट है। क्योंकि हमारा प्रदेश में खास करके ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है और जो वो छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं है, मतलब पक्का रेडी बाकी जगह। और हमारे जो जानवर है वो ऐसा जानवर है जो बड़े बड़े एरिया में जाता है। टाइगर आप सोचेंगे कि सिर्फ पेंच में सीमित रहेगा, ऐसा तो नहीं है, बाहर निकलता है, ये पेंच से काना जाता है, पेंच से सतपुड़ा जा रहा है। तो हाथी का भी वैसा ही, हाथी तो और ज्यादा एरिया घूमता है। तो एक्चुअली उसको पूरा जो परिदृश्य है, जो लैंडस्केप है, उसी का एक तरह से मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर से उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या क्या चीज करना है हम लोगों को, उसमें जैसे मुर्जा बोल रहे गलियारा भी आएगा, कॉरिडोर्स की बात है। तो कॉरिडोर्स मतलब ये है कि भाई ये पैसेज टाइप है कि भाई आप एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हो, एक आपका गलियारा है बीच में। तो आपको गलियारा को घर नहीं बना सकते, आप उसमें से जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए, वही सबसे अच्छा कॉरिडोर होता है। तो वो आप वही, ये तो कॉरिडोर बना कोई नहीं सकता है ना, आप बना के नहीं बोल सकते कि टाइगर साहब आप इस रोड से जाओ। तो नेचुरल चीज है, जहाँ से टाइगर निकलता है आपको ऐसा प्रबंध करना है कि वो जल्दी से निकल जाए, आबादी के आसपास नहीं भटके, ये सब चीजें नहीं। तो वो लैंडस्केप मैनेजमेंट में वो सब चीज और बहुत सारी चीज आता है। तो लैंडस्केप मैनेजमेंट वाला भी एक थीम, और इन 4 थीम पे कल प्रेजेंटेशन हुए, आज अलग अलग ग्रुप में डिस्कशन हुए, और चारों ग्रुप ने प्रेजेंट किया। और फिर उसी से हम लोग फिर उनका जो रिकमेंडेशन आया हमारे ग्रुप का थीम वाइज, उसका हम लेके फिर एक बनाए थे जो वर्कशॉप का निष्कर्ष बहुत सारा है, उसको हम एक्चुअली उसका लिस्ट करना पड़ेगा, उसका फिर डिस्कशन निकलेगा। सर कुछ ऐसी बातें हो जो आवश्यकता हो मैनेजमेंट की इन फ्यूचर, कम शब्दों में अगर बताना चाहें जिससे मैसेज जा सके। 2 दिन की कार्यशाला के बीच में आपको लगा कि ये चीज निकल के आई, इसी पे आगे जाना है। 3-4 जो मुख्य बातें हैं। एक तो बात है कि हमको, क्योंकि अगर हम पूरा परिदृश्य देखें मध्य प्रदेश का, है ना, तो जो आपके पीए नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का जो सेटअप है, तो उसमें आप देखेंगे तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लगा हुआ है, कई एरियाज में हमारे गुंजाइश है कि हम अब ये है कि ये आसिफ जो टाइगर जो निकल रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, उसको कहाँ जाए। तो उधर ऐसा जगह है जहाँ पे और नेशनल पार्क सेंचुरीज बन सकती हैं, एक संभावना है, इस टाइप का चीज़ है। फिर आपके कॉरिडोर वाला बात है। कॉरिडोर में क्या है कि कॉरिडोर हम ऐसा चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करें कि भाई लोगों को दिक्कत भी हो, कोई रेस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाना चाहते हैं लोगों पे एडिशनल कि भाई कॉरिडोर है तब ये नहीं कर, वैसा नहीं। कॉरिडोर में बेसिकली ये है कि हम जो जानवर अगर क्रॉस कर रहा है, यूज कर रहा है उसको, तो जल्दी से जल्द उससे से निकल जाए, है ना, आसानी से निकल जाए, बिना खतरे के से निकल जाए। जैसे आपके पेंच की बात करें तो पेंच का ना कॉरिडोर है ना, तो पूरा जंगल है, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ एक जगह आपके जो सोनेवानी के पास थोड़ा सा दिक्कत है, फिर कॉर्पोरेशन एरिया में हो सकता है थोड़ा दिक्कत है, तो उसको हमको मैनेज करना है कि भाई वही जंगल से ही जाए। अगर टाइगर की बात कर रहे हैं तो जंगल से जाए, बाहर नहीं जाए, उस टाइप की बात है। फिर आपका नया टेक्नोलॉजी है AI वाला, बहुत सारे लोग AI एनेबल्ड कैमराज यूज कर रहे हैं, है ना। उससे क्या है कि उससे जो ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा उद्देश्य है कि भाई जैसे मैंने बताया कि भाई ह्यूमन वाला डेथ्स होना मिनिमम करना, नहीं होना चाहिए। तो वो पहले से वार्निंग मिले कि साहब इस गाँव के पास हाथी आ रहा है, तो भाई ये सतर्क हो जाए, उस टाइप का सिस्टम, AI सिस्टम। क्योंकि आजकल जो कैमरा लगाओ उसको हमेशा देखना नहीं पड़ेगा, कैमरा ही बता देगा कि सब हाथी आया कि टाइगर आया कि भालू आया, वो पहचान के आपको बता मैसेज दे सकता है। तो वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज है ना, वो सब चीज़ है। ड्रोन कैसे यूज करेंगे वो लोगों ने दिखाया। फिर फेंसिंग की बात है, हाथी के लिए कैसा फेंसिंग लोग ट्राई की, उनका हाथी तो उनके पास हमेशा ही है। कुछ हाथी है जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जंगल छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ से क्या हम सीख सकते हैं,
कैसा वाला फेंसिंग काम कर रहा है, कैसा वाला फेंसिंग काम नहीं कर रहा है, ये सारे चीज़ है। फिर आपका जो मॉडर्न जो क्राइम, एक इसमें भी एक्सपेक्ट था कि क्राइम कंट्रोल वाला, कि कोई अगर कोचर है, शिकारी है, उसको पकड़ने के सब मॉडर्न हो गए हैं, सब आपका मोबाइल और सब उसी से इलेक्ट्रॉनिक और उसी से आपके टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, वो सब है, तो वो उसको भी कैसे टैकल करेंगे, हमको भी मॉडर्न होना पड़ेगा। तो ये सारे बहुत सारे हर एक चीज़ में रिकमेंडेशन आए हैं, जो 4 चीज में होता है, हर एक चीज़ में बहुत सारे रिकमेंडेशन। तो जैसे कि आपने बताया कि कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जनसंख्या भी वन्य जीवों की बढ़ रही है, तो कोई ऐसी मंशा है कि मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व और भी बढ़ेंगे, या फिर इसी जब अगर टाइगर रिजर्व बढ़ेंगे तो यही एक उद्देश्य, यही आखिरी मकसद बचा है कि टाइगर रिजर्व बढ़ाया जाए और कन्फ्लिक्ट रोका जाए? देखो, बेसिकली हमारा जो मेरे ख्याल से जो प्रपोजल्स था टाइगर रिजर्व का, कल माधव टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है ना? तो अभी तो और कोई प्रपोजल नहीं है टाइगर रिजर्व का। माधव ये 9वां टाइगर रिजर्व है, 8वां 9वां टाइगर रिजर्व है, तो इसके आगे कोई टाइगर रिजर्व का प्रपोजल नहीं है। जो मैंने बताया, यहाँ जरूर है कि जहाँ पे बेसिकली होता है कि जो वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए चढ़िया है नेशनल पार्क अभयारण्य में बनाना, तो हम अगर उसको देखें तो उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ एक जगह, जो नर्मदा घाटी में कई जगह हमको हो सकता है हमको और अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान बनाना पड़ेगा। अभी टाइगर रिजर्व का कोई एडिशनल बात नहीं है। सर, कन्फ्लिक्ट में एक सबसे बड़ी बात आ रही है कि लोगों को कंपनसेशन का बड़ा एक मसला है, इसको लेके। कंपनसेशन देखिए दो टाइप का है, एक तो फसल वाला, मेरे ख्याल से आप उसकी बात कर रहे हैं। फसल वाला भी, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी, लेके लोगों में अभी भी संतुष्टि नहीं है, तो शासन को क्या कोई और भी कोई प्लान बनाएगा इसको लेके? नहीं, देखिए, जो कंपनसेशन वाला बात है, जो फसल वाला है, उसमें जरूर हमारा बहुत चर्चा चल रहा है। बहुत सारे सुझाव भी आए हैं कि आप कैसे मतलब चेंज कर सकते हैं उसको, तो वो अभी ऐसे सब उसी के बारे में बता रहे थे, वो अभी विचार करेंगे जो सजेशंस आ रहे हैं। सर, दूसरा जो ह्यूमन वाला है, ऑलरेडी घोषणा हो चुका है ना, महाराष्ट्र के बराबर करने का ह्यूमन डेथ्स वाला केस में, तो वो शासन से ऑर्डर जैसे निकलेगा वो हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। यदि आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।